तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार स्टॉक जिसका नाम है LTI माइंडट्री लिमिटेड। ये एक IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है जो कि अपना बिजनेस करती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशन। ये एक शानदार IT कंपनी है जिसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 1,38,247 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एक दिग्गज लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस देखेंगे तो 4,666 का करंट प्राइस है। स्टॉक ने हाई लगाया था 6,643 रुपये का और लो है 4,130 रुपये का। स्टॉक का PE 30 का है। बुक वैल्यू 610 रुपये की है। कंपनी 1.29% का डिविडेंड भी देती है। ROCE और ROE की बात करेंगे तो दोनों भी डबल डिजिट में है। ROCE 37.7% और ROE 28.6%। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो एक का फेस वैल्यू है, यानी कि फ्यूचर में हमें स्टॉक स्प्लिट की कोई भी गुंजाइश नहीं मिलेगी देखने को, पर नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो बोनस देखने को भी मिल सकता है। इसके बाद हम 50 DMA और 200 DMA की बात करेंगे तो स्टॉक दोनों लेवल के भी नीचे आ चुका है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे अभी प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। प्रोज की बात करेंगे तो कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अच्छा आने को दिख सकता है। इसके बाद कंपनी ने शानदार 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 31% CAGR से दिया है। उसके बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो वो भी 3 साल में 31% दिया है। कंपनी अच्छा डिविडेंड दे देती है 39.2% और सेल्स ग्रोथ भी उसकी 15.2% रही है 10 सालों में। कॉन्स की बात करेंगे तो स्टॉक अभी 7.65 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से और प्रोमोटर ने इसमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी कम की है, -5.37% पिछले 3 सालों में। पीयर्स की बात करेंगे तो LTI माइंडट्री के जो पीयर्स है TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक्नोलॉजीज, Wipro, कंपेयर टू दिस कंपनी, ये कंपनी का PE अभी अट्रैक्टिव लेवल पे आपको दिख रहा है और मार्केट कैप कंपेयर टू अदर कंपनीज के हिसाब से कम है। तो आगे इसमें और भी हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके बाद क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पे हमें नंबर में थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 1,152 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट बढ़ा था 1,162 करोड़ और वहाँ से बढ़े हैं 1,169 करोड़। इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमें नंबर इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रहे हैं। मार्च 2022 में 3,950 करोड़ के प्रॉफिट थे जो कि बढ़कर 4,410 करोड़ हुए। वहाँ से और इम्प्रूवमेंट हुए 4,598 करोड़ के। सेल्स भी बढ़ी है 35,315 करोड़ के। एक्सपेंसेस भी थोड़े बढ़े हैं 28,860 के। इसके बाद हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डबल डिजिट में आपको सेल्स ग्रोथ दिखेगी। 3 साल में 45%, 5 साल में 35% और 10 साल में 24%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। 3 साल में 43%, 5 साल में 32% और 10 साल में 23%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करेंगे तो 3 साल में 4% और 5 साल में 30%, 1 साल में 8%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 3 साल में 32%, 5 साल में 32% और 10 साल में 34% के हैं। तो चारों ही सेगमेंट में कंपनी ने डबल डिजिट CAGR प्रॉफिट निकाल के दिया है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी के पास 18,035 करोड़ का अच्छा खासा रिजर्व है और बोरोइंग की बात करेंगे तो 1,742 करोड़ का बोरोइंग्स है। थोड़े बहुत बोरोइंग तो रहेंगे कंपनी में। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर के पास अगर आप देखेंगे तो 68.64% के स्टेक है। FIS के पास 8.65% के स्टेक है। DIS के पास 12.85% के स्टेक है। गवर्नमेंट के पास भी स्टेक है 0.08%। पब्लिक के पास 9.78% के स्टेक्स है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे FIS ने यहाँ पे माल उठाया है, माल इंक्रीज़ किया है और DIS ने यहाँ पे थोड़ा माल कम किया है। गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो तो कांस्टेंट दिखेगा आपको, लेकिन पब्लिक से माल थोड़ा उठाया गया है जो कि डिक्रीज़ हुआ है 10.27% से कम होकर 9.78% है। प्रोमोटर ने भी थोड़ा बहुत माल यहाँ पे कम किया है 68.66% से कम होकर 68.64% का है। यहाँ पे एक दिन की बात करेंगे तो स्टॉक ने एक दिन में -3.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 5 दिन की बात करेंगे तो -5.65% के रिटर्न है। एक महीने की बात करेंगे तो -9.67 लगभग 10% स्टॉक गिरा है। 6 महीने की बात करेंगे तो -10.46 10.5% के नेगेटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने।
ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से लेके अभी तक स्टॉक ने -25.45 26% स्टॉक अभी नीचे गिरा है। और 5 साल की बात करेंगे तो स्टॉक को अभी तक 5 साल पूरे हुए नहीं है, क्योंकि LTI माइंडट्री का मर्जर हुआ था। LTI इन्फोटेक और माइंडट्री का मर्जर हुआ था। हाँ, तो मर्जर को अब जैसे देखेंगे तो 9 दिसंबर 2022 को 4,401 का प्राइस था। तो अभी तक कंपनी को पूरे 5 साल भी नहीं हुए और 6.6% के रिटर्न है। इसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक अभी बीच में गिरा था 21 अप्रैल 2023 से लेके, वहाँ से स्टॉक ने शानदार रिकवरी की है। 29 दिसंबर 2023 तक स्टॉक 50% भाग चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉप से लेके अभी तक स्टॉक अभी भी शानदार, मतलब अच्छा गिर चुका है। 25.84%, लगभग 26% स्टॉक अभी नीचे गिर चुका है। अगर आपको इसमें एक्यूमुलेशन करना है तो अभी भी आपको अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे प्राइस है, आप इसमें धीरे धीरे SIP कर सकते हो। अभी नैस्डैक गिर चुका है, क्योंकि ईरान और इजराइल का वार की खबरों की वजह से मार्केट में थोड़ी मंदी है, प्रॉफिट बुक करके लोग निकल रहे हैं। तो LTI माइंडट्री भी अभी शानदार, मतलब एक शानदार कंपनी है और अट्रैक्टिव प्राइस पे भी आया है। इसका प्राइस PE भी देखेंगे तो अभी वो भी अट्रैक्टिव लेवल पर है। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो जैसे स्टॉक 10% नीचे गिरता है तो आप इसमें अपने SIP बढ़ा सकते हो, और 3 साल 5 साल 10 साल के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को छोड़ सकते हो। तभी आपको फ्यूचर में डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट में CAGR% देखने को मिल सकते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। बस आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी पे, बिजनेस पे भरोसा रख के कंपनी पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को छोड़ना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।